Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Nikhil Chaudhary, consultant in vascular surgery at सर गंगाराम हॉस्पिटल। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मरीज आते हैं, जिस तरह से मरीज अभी मैंने जस्ट एग्जामिन किया है, उन मरीजों के बारे में कि कैसे उनका तकलीफ शुरू होती है और क्या उस पर इलाज होता है। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट ये ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचते रहे। तो मरीज जैसे थे, ये काफी एक्टिव थे, जिनको डेली रूटीन में काफी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, काफी हार्ड वर्किंग पर्सन थे। इनका अभी शुरुआत हुआ था, जैसे एक उंगली को लेके इनकी शुरुआत हुई थी, हाथ की एक उंगली में उनका नीलापन आना और थोड़ी उंगली ठंडी हो गई थी। अब ऐसे केस में रीजन जानना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो रीजन जो होते हैं ऐसे मरीज की उंगली ठंडी होने के, वो होते हैं जैसे अगर मरीज को अथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो, जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर में या ओल्ड एज में कॉमन होती है, या फिर मरीज को कोई ब्लॉकेज पैदा हो गई हो खून की नस में, जो कि हार्ट के प्रॉब्लम में भी हो सकती है। अगर हार्ट का रिदम ठीक नहीं है या फिर हार्ट के अंदर कोई क्लॉट बन गया है, वो नस के अंदर आके फंस गया है, उसे कहते हैं एम्बोलिज्म। तो उन मरीजों को हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें अगर जैसे मरीज क्रॉनिकली स्मोकिंग करता हो, मतलब बहुत लंबे अरसे के लिए स्मोक कर रहा हो, सालों से स्मोकिंग कर रहा हो, भले ही वो बीड़ी हो या सिगरेट हो, या फिर मरीज का और रीजन हो सकता है कि जैसे वैस्कुलाइटिस हो, जिसमें खून की नसों के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, उसे कहते हैं वैस्कुलाइटिस। तो जैसे ही इन पेशेंट का स्मोकिंग का हिस्ट्री था, मतलब जैसे मरीज बहुत सालों से स्मोक कर रहे थे, तो स्मोक में जो है निकोटीन होता है और वो निकोटीन जो है शरीर की नसों को डैमेज कर देता है। तो उस तरह से इन मरीजों के शरीर की खून की नसें, जैसे उंगली की खून की नसें डैमेज हो चुकी थी और वो डैमेज होने की वजह से उंगली में खून का सप्लाई सही से नहीं आ रहा था। और जैसे कि मैंने उनको चेक किया और उसमें पता चला कि जो बाकी जो नसें हैं उनकी खून की जो यहाँ पे होती है, वो सही चल रही थी। तो जिसका मतलब है कि इनका जो डैमेज है वो छोटी छोटी नसों में शुरुआत हो गई थी। तो ऐसे शुरुआती स्टेज में हम बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप है कि स्मोकिंग बंद करना, क्योंकि स्मोकिंग जब तक आप बंद नहीं करेंगे, स्मोकिंग या बीड़ी सिगरेट, तब तक आपके शरीर को डैमेज कंटिन्यूसली होता रहेगा। आप दवाइयां भी लोगे तो भी आपकी दवाई असर नहीं करेगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, अगर कोई भी स्मोक करता है तो प्लीज स्मोकिंग बंद कर दीजिए। ये आपके लिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सिर्फ हाथ की नहीं, आपकी हार्ट की नसें भी ब्लॉक हो सकती है, ब्रेन की नसें भी ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या लकवा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। तो आपको सबसे जरूरी बात है स्मोकिंग बंद करनी है, ये बहुत हानिकारक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ऐसे स्टार्टिंग स्टेज में हमें क्या प्रिकॉशन रखने हैं, तो प्रिकॉशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाथ या पैर जहां भी आपको तकलीफ हो रही है, उसको आपको ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाना है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर या तो आप वूलन या फिर नॉर्मल कोई भी दस्ताने पहन के रखिए हाथ में या पैर में, और इनका ठंडे पानी और ठंडी हवा से बचाव कीजिए। और दूसरा है कि अगर बड़ी नस में कहीं पे ब्लॉकेज सस्पेक्टेड है तो आपको उसके लिए अल्ट्रासाउंड कलर डॉप्लर टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे आपके बड़ी नस के बारे में और जानकारी मिलेगी। और अगर उससे भी जानकारी सफिशिएंट नहीं है तो सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट भी कराना पड़ता है। और बाकी रीजन जानने के लिए आपको ईसीजी, 2D को टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाने होते हैं। कुछ खून गाढ़ा होने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करवाने होते हैं, कि जिससे हम जो है बीमारी की जड़ तक पहुंच पाए, बीमारी का रीजन जान पाए और उस हिसाब से फिर मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जैसे ही स्टार्टिंग स्टेज में पेशेंट को मैंने ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब किए, जो कि खून पतला करने की दवाइयाँ होती है, जिससे मरीज को आराम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं वैस्कुलर डिसीज का। इसे कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। और पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के वेरियस कॉजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज के। और प्रेजेंटेशन भी आपने देख लिया है कि कैसे मरीज को तकलीफ शुरू हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी आपके कोई सवाल या फिर कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे से अपॉइंटमेंट लेके गंगाराम हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।